हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे सीटीपी के क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। अभी हाल ही में बहुत सारे टेट, केवीएस, रीट, सुपर टेट बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स आने वाले हैं जिसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाया जाए या व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए या फिर क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का या छात्रों को चिंतन का अवसर देने का या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि एक शिक्षक छात्रों को अनुभव प्रदान करने का प्रयास करता है, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का प्रयास करता है और इसी के साथ छात्रों को चिंतन का अवसर देने का भी प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है बालकों में विषयों का ज्ञान एवं उनका मानसिक विकास करना। सेकेंड है विषयों का ज्ञान देना एवं परीक्षा के लिए उन्हें तैयार करना। थर्ड है विषयों का ज्ञान देना एवं उनको कंठस्थ करवाना। या फिर डी है विषयों का ज्ञान देना और व्यावसायिक कौशल का विकास करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं बालकों में विषयों का ज्ञान और उनका मानसिक विकास करना। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं 1 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में या फिर 2 वर्ष की आयु में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा को 4 वर्ष की आयु तक सीख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को आवश्यकता है कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्तता की, क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की या फिर उपरोक्त सभी की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में या फिर 24 माह की आयु में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 18 माह की आयु में। तो एक बालक 18 माह यानी कि 1.5 वर्ष की अवस्था में ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। अगला क्वेश्चन है, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। ऑप्शन ए, शिक्षक के भाषण द्वारा, ऑप्शन बी, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके, या शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रित पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण के द्वारा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक बालक विविध प्रकार से तभी सीखते हैं जब उन्हें प्रयोगों के द्वारा, विवेचन के द्वारा या प्रश्न पूछकर या क्रिया करके तथा चिंतन करके सिखाया जाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित होती हैं। तो ऑप्शन ए है बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, बालक
शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं या फिर बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन है, सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं, सृजनशील बालक साहसी नहीं होते हैं, सृजनशील बालक बहिर्मुखी होते हैं या फिर सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सृजनशील बालक साहसी नहीं होते हैं। यह कथन बिल्कुल असत्य है। अगला क्वेश्चन है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा? ऑप्शन बी, रटने के द्वारा, ऑप्शन सी, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नवीन ज्ञान की प्राप्ति अनुभवों द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की, अधिगम को निर्देशित करने की, अनुदेशन देने की, या फिर शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षण एक प्रक्रिया है शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए है विद्यालय पूर्व अवस्था में, ऑप्शन बी है शैशव अवस्था में, ऑप्शन सी है पूर्व बाल्य अवस्था में, या ऑप्शन डी है उत्तर बाल्य अवस्था में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में पूर्व बाल्य अवस्था में प्रारंभ होता है, जिसकी अवधि 4 से 6 वर्ष के बीच की होती है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है? ऑप्शन ए है प्रयास एवं भूल विधि, ऑप्शन बी है अनुकरण विधि, ऑप्शन सी है व्याख्यान विधि, या फिर ऑप्शन डी है खेल विधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खेल विधि। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि खेल विधि है, जिसके द्वारा बालक विभिन्न प्रकार के अधिगम को ग्रहण करते हैं और उन्हें बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है? फर्स्ट ऑप्शन है बोध का विकास करना, ऑप्शन बी है आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना, ऑप्शन सी है विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना, या ऑप्शन डी है रटने को प्रेरित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रटने को प्रेरित करना। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा रटने पर बल देती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता एवं नियंत्रण दिया जाए? ऑप्शन बी, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो, ऑप्शन सी, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, या ऑप्शन डी, शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षण और अधिगम प्रभावी तभी हो सकता है जब छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता एवं नियंत्रण दिया जाए। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में 15 क्वेश्चन को कवर किया है, बाकी बचे 15 क्वेश्चन को अगले वीडियो में कवर करेंगे और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा हम लोग के किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए।
तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।